नमस्ते दोस्तों। आज से आप हमारे साथ चलिए रामायण की रोचक यात्रा पर, जहां हर कथा में है धर्म, न्याय और प्रेम की कहानी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। यह संस्कृत में रचित है और हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों को प्रस्तुत करता है, जिसमें उनके जन्म, शिक्षा, विवाह, वनवास, रावण द्वारा सीता का हरण और रावण के वध तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। रामायण कैसे लिखी गई थी? वाल्मीकि का ध्यान और योगाभ्यास। वाल्मीकि जी को पहले राक्षस के नाम से जाना जाता था। वे एक डाकू थे, लेकिन एक दिन उन्हें अपने पापों का एहसास हुआ और उन्होंने ध्यान और तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें एक दिन आशीर्वाद दिया और उनके अंदर सर्वज्ञता और काव्य रचना का ज्ञान दिया। राम की कथा। वाल्मीकि जी ने भगवान राम के जीवन को एक काव्य के रूप में प्रस्तुत किया। एक दिन वे जंगल में ध्यान मग्न थे, तभी उन्होंने एक शोकपूर्ण संवाद सुना। ये संवाद एक शिकारी और उसकी पत्नी के बीच था। शिकार के शिकार को मारने के बाद शिकारी की पत्नी का शोक देखकर वाल्मीकि जी ने उसकी भावनाओं को अपनी कविता में ढाल लिया। उस समय से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, जिसका अर्थ है कीटों से भरी झाड़ी, क्योंकि वे पहले एक वनवासी थे। इसी शोकपूर्ण स्थिति ने उन्हें राम के जीवन की कहानी को काव्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। रामायण की रचना। वाल्मीकि ने राम की पूरी कथा को श्लोक के रूप में लिखा। वे इसे सर्ग, अध्यायों में बांटते गए और कुल मिलाकर रामायण में 7 कांड होते हैं। जन्म और बचपन का वर्णन। अयोध्या कांड, राम का अयोध्या से वनवास जाना। अरण्य कांड, राम का वनवास और रावण द्वारा सीता का हरण। किष्किंधा कांड, सुग्रीव से मिलकर वानरों की सहायता लेना। सुंदर कांड, हनुमान जी द्वारा लंका में सीता का पता लगाना। युद्ध कांड, राम और रावण के बीच महायुद्ध का वर्णन। उत्तरकांड, राम का अयोध्या लौटना, सीता का अग्नि परीक्षा देना और उनका निर्वासन। काव्य शिल्प। रामायण को शुद्ध संस्कृत में लिखा गया था और इसमें श्लोक, हाइकू जैसे छोटे छंद का प्रयोग किया गया था। यह काव्य न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह आदर्श जीवन के जीने के तरीके, धर्म, नीति और सत्य के सिद्धांतों को भी बताता है। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के बाद कई अन्य काव्य रचनाएं भी रामायण पर आधारित लिखी गईं, जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस, जो हिंदी साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। रामायण को इंडिया और दक्षिण एशिया में प्राचीन काल से ही पढ़ा और पूजा जाता है, और यह एक सार्वभौमिक धरोहर बन चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए। हम आपके लिए हमेशा सही और उपयोगी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।